मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक कैद में रखा था इन्होंने। काफ़ी इस पे हमला किया चित्तौड़गढ़ पर जीतने के लिए कि दोबारा मैं यहाँ पे अपने जो भी पूर्वज थे उनका परचम लहराऊंगा, पर यहाँ पे वो उनको लाइक सफलता हासिल नहीं हुई। सफलता इसलिए हासिल नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे मालदेव चौहान का राज था और ये खिलजी वंश जा चुका था भारत से, बट यहाँ पे तुगलकों ने राज कर लिया था। तुगलकों की अधीनता में ये मालदेव चौहान इनके अंडर वर्क कर रहे थे। ठीक है, मालदेव चौहान ये वीरमदेव चौहान के ही वंश के थे। कोई हमले के युद्ध किए बट वो नहीं जीत पाए, तो आखिरी में ये द्वारिका जा रहे थे। तो द्वारिका जाते वक्त इन्हें एक माता मिली, उन्हें आज हम अन्नपूर्णा माता के नाम से जानते हैं, जिन्हें ईष्ट देवी भी कहा जाता है सिसोदिया की। तो इन्होंने कहा कि आप दोबारा जाओ, वहाँ पे एक शादी का प्रस्ताव आएगा, उसे आप स्वीकार करो। ठीक है, और मेरा बेटा 500 घोड़ों के साथ, अन्नपूर्णा माता ने कहा था कि मेरा बेटा 500 घोड़ों के साथ आपके पास आएगा, आपकी सहायता करेगा और तब युद्ध करना और जीतना। तो वो गए। मालदेव चौहान ने अपनी बेटी का रिश्ता संधि के उस बहकावे में आके, मतलब संधि के लिए कि ये संधि कर ले, ये हम पे आक्रमण ना करे, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का प्रस्ताव भेजा। इन्होंने स्वीकार तो किया, बेटी से विवाह भी किया, पर इन्होंने फिर भी उस पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ किले को जीता। जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को मालूम चली तो वो तर्रा गया और ये मालदेव चौहान पहुंचे दिल्ली, ये उन्होंने हमसे चित्तौड़गढ़ छीन लिया। तो ये सारी सेना लेके आए। तो जब ये चीज़ मालूम पड़ी हमीर सिंह सिसोदिया जी को, तो इन्होंने कहा कि तुम बताओ, हम ही आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो ये अपनी पूरी सेना लेके उनके पास गए। मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक कैद में रखा था इन्होंने पकड़ के। ठीक है, और 6 महीने बाद कैद से तब छोड़ा जब एक संधि हुई थी। इसमें संधि क्या हुई थी, मतलब एक दान दे दिया था जीवन का, मारा भी नहीं था। ठीक है, दिल्ली पे हुकूमत चाहते कर सकते थे, पर उस समय चीज ये सिचुएशन ये थी कि जिसकी बाजुओं में जितना जोर, ठीक है, वो उतना ही बड़ा भारत पर शासन कर सकता है। कोई इसमें ऐसे स्पेसिफिक केंद्र नहीं था जैसे अभी नेशनल कैपिटल दिल्ली है। ठीक है, उस समय ऐसा था कि मान लो मेवाड़ में अगर कोई राजा है, उसके बाजुओं में जोर है, उसकी सेना पावरफुल है, उसकी रणनीति अच्छी है, तो वही पूरे भारत पर राज करता है। तो पहले ऐसी सिचुएशन थी और लेन देन करके मतलब उससे हजारों हाथी लिए गए थे, घोड़े लिए गए थे, काफ़ी मतलब सोना चांदी लिया गया था। उसके बाद उसे छोड़ दिया था। और जब तक राणा हमीर सिंह जी जिंदा थे, हमीर सिंह जी सिसोदिया जिंदा थे, जीवित थे, ठीक है, तब तक किसी भी आक्रमणकारी ने आक्रमण नहीं किया चित्तौड़ पर। ठीक है, और ना ही कोई लुटेरा आया। ठीक है, और सारी चीज़ें जो भी थी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगली वीडियो देखने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट इनके बाद कौन वंशज रहा और अदर भी जो राजा हैं उनके लिए मुझे फॉलो करें एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। थैंक